हेलो गाइस, दिस इज शुभम पाराशर अगेन। आज बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं गाइस। ये जो सेशन है दिस इज कंप्लीटली बिलोंग टू द मंडे मार्केट हेल्थ। गाइस, मंडे मार्केट हेल्थ की ये पहली वीडियो आपके सामने आने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं किस तरह का पूरा वीक होने वाला है, किस तरह के सारे इंडाइसिस बोल रहे हैं, कौन सी भाषा इंडाइसिस बोल रहे हैं। वहां पर एक बात समझनी होगी। ये बात मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप ये खरीदिए, आप वो बेचिए। मैं कोई भी एडवाइजरी या कोई भी एडवाइस आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस मंडे मार्केट हेल्थ के माध्यम से नहीं देना चाहता हूँ। मेरा जो पूरा का पूरा उद्देश्य है वो ये इतना है कि मैं केवल अपना व्यूज मार्केट में शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। तो गाइज, मेरा आपसे सीधा साफ सा एक कहना है कि ये जो भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस के अंदर केवल मैंने अब तक जो मार्केट से सीखा है मैं वो बातें शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहीं भी ये बात कहता हुआ नहीं मिलूंगा कि आप ये फलानी चीज खरीद लीजिए या आप ये चीज बेच दीजिए, बिकॉज मैं कोई एडवाइजरी या मैं कोई ट्रिप्स या ट्रेडिंग कॉल्स नहीं दे रहा हूँ। तो जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको समझा दूं, हमारे यहाँ कोई भी टिप्स नहीं दी जाती हैं। जो भी हमने आज तक मार्केट से सीखा है केवल उस चीज को मैं लाइव चार्ट पे देखकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, इस बात को खत्म करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो इंडाइसेस लगा रहा हूँ दैट इज निफ्टी 50। निफ्टी 50 गाइस, सबसे पहले समझने वाले हैं कि निफ्टी 50 के अंदर मेरा व्यू क्या है। मैं आपको बता दूं सीधा सा एक तात्पर्य अपना जो मेरे दिमाग में इन सब दिनों बातें हैं वो ये है, क्योंकि आज 26 मई है और करीब एक डेढ़ हफ्ता रह गया है जो आपके रिजल्ट हैं इलेक्शन के वो आ जाएंगे। इंडियन मार्केट इन दिनों इलेक्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, जैसा कि आप इन दिनों खबरों में चर्चाओं में सुन भी पा रहे होंगे। बिकॉज हर बंदा जो है जानता है कि इलेक्शन से कुछ ना कुछ मार्केट मूवमेंट आना है। आधा हिंदुस्तान तो इस समय स्ट्रेंगल का गाना गा रहा है, स्ट्रेंगल करेंगे उस दिन। चलिए ठीक है, जो भी करते हैं उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर जो मैं मुझे लगता है जो निफ्टी 50 कह रहा है इन दिनों, तो गाइज होने को तो देखो ये एक ट्रेंड चैनल में बंद है। बट अगर एक शॉर्ट टर्म की बात करूं देन आई कैन से और आई कैन डेफिनेटली से कि मैं भैया निफ्टी 50 के अंदर यहाँ से बुलिश हूँ। यहाँ पर बहुत से लोगों का तर्क हो सकता है सर आप ट्रेंड लाइन पे खड़े हुए हैं और इट मे बी लीडिंग अ डाउन ट्रेंड। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, मैं मना नहीं कर रहा, उस बात को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा। आपके सामने पूरा तस्वीर लगा रखा है मैंने, आप जिस तरह से उस तस्वीर को देखना चाहें। बट यहाँ पर अगर डायरेक्ट मुझसे पूछी जाएगी, मेरा व्यू लिया जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक बात सीधे तौर पे कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन गाइस एक बात समझना, मंडे, चूंकि आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस दिन संडे है, ठीक है जी, और ये वीडियो मंडे को आप लोग देख रहे होंगे और हो सकता है मार्केट क्लोज होने के बाद देख रहे होंगे। अगर मंडे वाले दिन का मार्केट, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मंडे वाले दिन का मार्केट 23 तारीख की कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है जी, अगर मंडे को मार्केट 23 मई की कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज हो सकता है, तो मैं एक बात जो कि पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दावे के अंदर मैं मानता हूं कि 90% 95% मेरा अनुभव इस बात को बोल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही सत्ता में आएगी अगर ये मंडे वाले दिन इस क्लोज के ऊपर क्लोज कर गया। और अगर ये खींचतान के ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ना, अगर इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया इसने, देन इट बिकम्स अ डबल कंफर्मेशन। देन मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं, बिकॉज चार्ट मुझे यहाँ साफ साफ संकेत दे रहा है। चार्ट के अंदर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट्स मुझे अच्छे संकेत दे रही हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट रिपीट होनी है। अब ऐसा क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीजें आप मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे समझते जाओगे, समय लगता है चीजों को सीखने में। बट अभी जो शॉर्ट टर्म का व्यू है वो समझ गए होंगे आप। नॉर्मली मैं बुलिश हूँ इंडेक्स के अंदर, इस हफ्ते भी बुलिश हूँ। मे बी ये हफ्ता थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है शुरुआत में, बट ओवर द कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी द बुलिशनेस इन द मार्केट, इज नॉट बियरिशनेस। मेरी बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए। बाकी मैंने ये बात बोली यहाँ पे, मैं फिर बात रिपीट कर देता हूँ। ये वाली क्लोजिंग 23 तारीख की क्लोजिंग बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है।
इस पॉइंट के ऊपर मार्केट यदि क्लोज करता है मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन अच्छी तरह से क्लोज करता है, देन मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूं कि गवर्नमेंट रिपीट करनी है, स्टेबिलिटी मार्केट को किसी और ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। ये मेरा शॉर्ट टर्म का एक निफ्टी 50 के अंदर मैंने अपना व्यू शेयर किया, जो कि ये वीडियो बहुत जरूरी भी था क्योंकि इलेक्शन पास में पड़े हुए हैं और सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब परेशान है बेचारे कि सर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो लगभग एक मोटा माटी व्यू मिला आपको। गाइस निफ्टी के बाद मैं चलता हूं सीधा बैंक निफ्टी में। जो मेरा बैंक निफ्टी है वो इस समय एक और परिभाषा बोल रहा है, उस समय एक नई कहानी गढ़ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं एक बात और बता दूं कि मैं निफ्टी से ज्यादा बुलिश बैंक निफ्टी में हूं। गाइस निफ्टी के अंदर पैटर्न जो बना हुआ है वो है राइजिंग वेज, जो कि ट्रेंड लाइन के इन बिटवीन मार्केट को ट्रेड करवा रहा है। बट ये बिल्कुल ड्रॉ थ्योरी का जो ये है निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी की, यहां पर ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट हायर हाई हायर लोज बना रहा है और यहां पर कोई किसी भी प्रकार का मुझे जो फॉलिंग वेज या राइजिंग वेज जैसा पैटर्न नजर नहीं आ रहा। और हाल फिलहाल में बात करूं तो यहां पर एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न भी मुझे यहां देखने के लिए मिले हुए हैं और इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम आई कैन ऑल्सो से दैट मार्केट्स मेरा इस मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। आरएसआई भी मेरा एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। इन सारी चीजों को मर्ज करके अगर मैं एक व्यू पे आऊं तो वो व्यू रहेगा कि यहां पर आई एम ऑल्सो बुलिश इन बैंक निफ्टी। और सबसे बड़ी बात, बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा बुलिश हूं, यानी कि अगर कंपैरिजन किया जाए कि सर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देन आई विल चूज बैंक निफ्टी इंस्टीड ऑफ निफ्टी। तो ये बात मेरी क्लियर होनी चाहिए आप सभी लोगों को। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है गाइस, ये हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट्स के माध्यम से लाइक के माध्यम से हमें ये बात समझाने की कोशिश करें, ये बात हम तक पहुंचाएं, बिकॉज इट बिकम्स अ मोटिवेशन फॉर अस दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज वीडियोज। उसके बाद ही हम इन चीजों को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। करने को तो ये चीजें बहुत पहले भी की जा सकती थी, बट फर्क ये है कि अभी प्रयास करके देखा जा रहा है। यदि आप सभी लोग पसंद करते हैं देन कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस बैंक निफ्टी के अंदर मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया कि मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तरह से बुलिश हूं। गाइस मैं यहाँ पे निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं एक बार उनकी शक्ल और देख लेता हूँ। तो ये मंडे मार्केट हेल्थ जो है वो क्लियर कर देगा। मैं आपको समझा दूं, ये मंडे मार्केट हेल्थ की जो रिकॉर्डिंग है ना वो संडे को होती है और मंडे वाले दिन आपको ये वीडियो मिलती है। अब इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं व्यू समझा रहा हूँ पूरे वीक का, बट मुझे नहीं पता मंडे वाले दिन मार्केट में क्या हुआ। तो दिस ऑल्सो बिकम अ डिफिकल्टी। भाई ये एक और प्रकार का थोड़ा सा समस्या है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं चला कि मंडे वाले दिन क्या हुआ। अगर मंडे वाले दिन का मार्केट का और हो हमारे पास तो क्लियर हो जाए कि जो मार्केट है वो एक दिन बंद होने के बाद मीन सैटरडे एंड संडे 2 दिन बंद होने के बाद किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, उससे पूरा हफ्ता प्रिडिक्ट करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। बट देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो गाइज आप, मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश, बैंक निफ्टी इज शोइंग मोर बुलिशनेस ऑन इट्स चार्ट। वी आर ऑल्सो सीइंग अ गुड कैंडलस्टिक पैटर्न इन द लेटेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। आप ध्यान से समझेंगे, ये भी एक मेरे पास बुल सेश बना हुआ है एंड यहाँ पे भी आप देखोगे बढ़िया मेरा बना है यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग। तो मैं यहाँ पे जो है ट्रेड करने वाला हूँ 47,000 के स्टॉप लॉस के साथ, 47 46 900 के स्टॉप 46 900 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ ट्रेड करने वाला हूँ। इसी के अंदर हम जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। मैं यहाँ पे स्टॉक्स की बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर और दे देना चाहता हूँ कि सारे के सारे जो स्टॉक्स का नाम ले रहा हूँ इनमें से कई स्टॉक्स के अंदर मेरी खुद की पोजीशंस भी हैं। तो खुद इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छी तरह से सलाह ले लें, उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। आते हैं सबसे पहले स्टॉक पे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू मैंने शेयर कर दिया। यहां पर मैं सारे के सारे स्टॉक समझने के बाद इस वीडियो के लास्ट में एक बात और बताऊंगा कि इस हफ्ते कौन कौन से सेक्टर ट्रेंड में रहने की उम्मीद है, कौन कौन से सेक्टर ट्रेंड में रह सकते हैं। बड़ी जबरदस्त चीज है, इसके लिए बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। और आपके सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर भी मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं अडानी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अडानी, मैं आपको बता दूं गाइस अडानी के अंदर आई एम वेरी बुलिश।
अब मेरी बुलिशनेस के कारण आप लोग जानते हैं, बिकॉज सिंपल सी बात है, आप समझते हो गवर्नमेंट आनी है, अभी रिपीट होनी है, तो फायदा किसको होना है? बहुत से कारोबारियों को होना है, और हम चाहते हैं फायदा हो, क्योंकि फायदा जब तक देश के बिजनेसमैन को नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात। तो गाइस अडानी पोर्ट्स के अंदर भी मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, बिकॉज यहाँ कुछ पैटर्न ऐसा, देखो अच्छे पैटर्न तो बहुत सारे हैं, बिकॉज मार्केट बुलिश है, तो यहाँ अच्छे पैटर्न की जरूरत ही नहीं है मुझे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न नहीं है अभी। बुलिश तो मार्केट का ट्रेंड है पूरा कंप्लीट, तो बुलिश मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट मैं नॉर्मली बात करूँ यहाँ कोई बियरिश पैटर्न, तो बियरिश पैटर्न का मुझे कोई भी ट्रेंड यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं पूरा कंप्लीटली अच्छी तरह से बुलिश हो अडानी के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक पे आता हूँ गाइस, दैट इज एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट के अंदर मैं अभी काम करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, बिकॉज गिरते हुए मार्केट में भैया मैं हाथ नहीं डाल पाऊंगा, पूरा का पूरा मार्केट तबाह पड़ा हुआ है इसका। दूर रहूंगा एशियन पेंट से, जरूरी नहीं है, दुनिया भर के स्टॉक्स है हमारे पास। नेक्स्ट आता हूँ एक्सिस बैंक पे। गाइस मैं बैंक की पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश हूँ इंस्टीड ऑफ निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के ऊपर आप समझ ही गए होंगे मेरा व्यू। मैं यहां से एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, इन कंपनियों में थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ गाइस, क्योंकि मैंने मोटा माटी इंडेक्स भी देख लिया, मोटा माटी में स्टॉक का चार्ट भी देख रहा हूं सामने, तो मुझे यहां पर कहीं भी कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। अब आप कहेंगे सर गलत नहीं दिख रहा, मुझे ये बताइए अब ट्रेंड के चांसेस कहाँ है इसके अंदर, क्या है कोई अब ट्रेंड की कैंडल दिख रही है? मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मुझे नहीं दिख रही, होने को तो यहाँ है, चांसेस हैं, मारू बजू भी बनाए, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी ऊपर हैं, आपके सपोर्ट पे भी खड़े हैं, मतलब बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस को काट दिया ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस। बट मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि यहाँ पर हम किसी भी खराब पैटर्न में नहीं है, जो भी पैटर्न है सारे के सारे बढ़िया पैटर्न है, खराब नहीं है, मेन मुद्दा ये है। तो एक्सिस बैंक में भी मैं बुलिश हूँ। नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं गाइस, बजाज फिनसर्व। ये मैं थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, अवॉइड करूंगा काम करना। बजाज फिनसर्व आई विल अवॉइड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ साइडवेजनेस फ्रॉम द प्रीवियस 1 or 2 or 3 or 4 months। तो गाइस बचना ही मेरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बजाज फिनसर्व के अंदर। नेक्स्ट पे आता हूँ गाइस, बजाज ऑटो। अगेन गाइस बजाज ऑटो के अंदर है तो मामला पूरा का पूरा ठीक, मार्केट भी बुलिश है, सारी चीजें ठीक है, बट यहां पर मैं एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करूंगा। वो कंफर्मेशन क्या रहेगी? इफ बजाज ऑटो ब्रेक्स 9100, 1 मिनट, 9125, यानी ऑलमोस्ट 9130, अगर आपका बजाज ऑटो 5130 के ऊपर, 9130, 9130 रुपए के ऊपर जाकर ठहरता है, देन आई विल डेफिनेटली go for this because it will again continue its Dow theory pattern, the pattern of Dow theory, which is called by higher low, higher low and higher highs. It means market दोबारा higher highs higher low में काम करना शुरू कर देगा। तो because बजाज ऑटो I am also very bullish, बशर्ते एक ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं गाइस बजाज फाइनेंस पे। क्योंकि बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, तो ये दोनों ही कंपनियों में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा। इन दोनों कंपनियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे सामने ना आए। गाइस नेक्स्ट आता हूं भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल, इसके अंदर पिछले करीब बात करूं मैं 7-8 दिन की, तो बढ़िया चाल मिली है, और इतनी अच्छी चाल मिली है कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि चाल अपने आप को आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ा सकता है। और इस चाल को बढ़ाने के लिए और इसका चार्ट देखते हुए और सेक्टर देखते हुए, बिकॉज निफ्टी के अंदर भी मैंने अपने आप को बुलिश बताया, बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने अपने आप को बुलिश बताया, तो वो सारी चीज देखते हुए आई विल डेफिनेटली गो विद द भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल इज ऑल्सो मेकिंग अ वेरी गुड पैटर्न। तो गाइस बीपीसीएल भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है मुझे, बट मैं एक बात समझाऊं यहाँ पे, इसके अंदर अभी एक पैटर्न बन रहा है और ये अपने लगभग रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और विक जो है कैंडल में आ रही है, थोड़ी सी स्पीड भी स्लो है। गाइस थोड़ा सा बचूंगा बीपीसीएल से, बिकॉज देखो मोटा माटी मार्केट पूरा का पूरा बुलिश है, ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात आप भी जानते हैं और बच्चा बच्चा जानता है। बट समस्या ये है कि हो सकता है बीपीसीएल जैसी कंपनियां जो कि अभी थोड़ी सी साइडवेजनेस में है, तो इनमें अगर चाल आए भी ना, तो हो सकता है उतनी ज्यादा ना आए,
it may be the possibility, there is a possibility. So I will avoid to trade BPCL in this week. इस हफ्ते के अंदर थोड़ा सा बचूंगा BPCL से. नेक्स्ट कंपनी बताता हूं ब्रिटानिया. गैस ब्रिटानिया के अंदर भी मैं अपने आप को थोड़ा सा बचाऊंगा. क्यों कह रहा हूं इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेजर पॉइंट पे खड़े हुए हैं हम. 1 2 3 तीसरा. 1 मिनट रुकिए, बताते हैं क्या रीजन है, थोड़ा सा समझा देते हैं. समझ गए होंगे गाइस आप. ये मेरा पहला वाला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस. थर्ड रेजिस्टेंस में मैं अगेन खड़ा हुआ हूं. 2 रेजिस्टेंस पे बार बार यहाँ मुझे रिएक्शन आता दिखा है. मे बी इट कैन बी अगेन रिपीट इटसेल्फ. तो ब्रिटानिया के अंदर बात नहीं कर रहा. नेक्स्ट आता हूँ सिप्ला. गाइस सिप्ला के अंदर भी मैं काम करने का इच्छुक नहीं हूँ अभी हाल फिलहाल में, बिकॉज थोड़ी सी खराब कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं. दैट्स व्हाई आई विल नॉट डू वर्क विद सिप्ला नाउअडेज. और थोड़ा सा फार्मा सेक्टर में काम करने से बच भी रहा हूँ. बताऊंगा ऐसा क्यों, ऐसा कारण क्या है, क्या रीजन है कि क्यों फार्मा से दूर हटने का मूड है. वीडियो में आगे जाके समझेंगे. अब ये जो कोल इंडिया है गाइस, कोल इंडिया क्या कह रही है मैं बता दूं. देखो ये कोल इंडिया का जो मुझे लेवल लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक लेवल लग रहे हैं. एक बहुत बढ़िया बुलिशनेस मार्केट में दिखा चुका है ये स्टॉक, और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है इस स्टॉक से कि ये और अच्छी बुलिशनेस दिखाएगा. तो गाइस आई एम बुलिश ऑन कोल इंडिया. ठीक है, मैं कोल इंडिया पे भी और ज्यादा बुलिश हूं. बट अगर मैं कंपेयर करूं ना एयरटेल में और कोल इंडिया में, तो गाइस आई विल चूज एयरटेल, बिकॉज एयरटेल के अंदर जो पैटर्न है दैट इज वेरी ब्रिलियंट पैटर्न. नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं गाइस, डिवीज लैबोरेटरीज. अगेन मैं बता दूं फार्मा की मैं मना कर चुका हूं, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने के मूड में नहीं हूं. वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर फार्मा सेक्टर इफ यू डिमांड इट. इस वीडियो की डिमांड करिएगा तो वीडियो डालेंगे, अदरवाइज देयर इज नॉट एनी हायर नीड नाउअडेज. तो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं डॉक्टर रेड्डी. अगेन फार्मा, सो मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे. अभी आ रहा हूँ आयशर मोटर्स पे. तो गाइज आयशर मोटर्स का चार्ट आप देख पा रहे हैं. मैं यहाँ बहुत ज्यादा बातें किए बिना एक बात बोलता हूँ कि मैंने अभी एक स्टॉक के बारे में और बात करी थी ऑटो सेक्टर का, जिसका नाम था बजाज ऑटो. और अभी एक और मैंने स्टॉक उठा लिया है आयशर मोटर्स. आयशर मोटर्स में भी मैं अपने आप को बुलिश समझ रहा हूँ. मुझे दिख रहे हैं पैटर्न, मुझे लग रही है चाल, इट कैन बी कंटिन्यूड मूव. देन आई एम रियलाइजिंग इट मे लीड अ गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इन नाउअडेज. आने वाले दिनों के अंदर ये एक अच्छे अप ट्रेंड को लीड कर सकता है, अगर मामला उसी तरह से रहा जैसा कि हम सोच रहे हैं वैसा. गवर्नमेंट जो आनी है वो आ गई, सारी चीजें जो होनी है वैसे हो गई, देन इट विल बी गुड टू इंटरप्रेट. नेक्स्ट आते हैं गाइस ग्रासिम. देखिए जी ग्रासिम इज ऑल्सो इन अ वेरी गुड अप ट्रेंड. थोड़ा स्लो रहेगी चाल, बट ग्रासिम के अंदर भी काम किया जा सकता है. मैं काम करने के मूड में हूं. तो ग्रासिम के अंदर भी मैंने अपना एक छोटा सा व्यू शेयर करा गाइस. मे बी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, मे बी चाल थोड़ी धीरे आ सकती है, चाल थोड़ी समय के बाद आ सकती है, थोड़े स्टॉप लॉसेस रहेंगे, थोड़ा सीन रहेगा. गाइस अभी इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी कंपनी के टारगेट स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैं कोई टिप्स दे नहीं रहा. बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ और डिटेल्स भी शेयर करने की कोशिश करूंगा. तो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट एचसीएल टेक. तो गाइस आईटी से भी बचने का मूड है मेरा भैया. मैं अभी आईटी से भी बचने के मूड में हूं, तो एचसीएल टेक आई विल डेफिनेटली अवॉइड. और स्टॉक की जो फॉर्मेशन है, शक्ल है, वो भी सही नहीं लग रही है, तो बचिएगा यहाँ पे भी. अगेन कम टू द पॉइंट, दिस इज एचडीएफसी बैंक. So guys, I have also shared my view on Axis Bank and I was bullish. तो HDFC बैंक ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर होने को तो मैं बुलिश हूं, बट इफ आई विल कंपेयर Axis Bank and HDFC Bank, then I will choose both because patterns are the same. Why I am saying patterns are the same? Because if I am seeing the latest candlestick pattern, so there is also a strong movement in the last 2 days in HDFC Bank, and there's also a strong movement in Axis Bank. So that's why I'm saying that both the stocks can be good
for this week. So Axis Bank and HDFC Bank can be very good choice, guys, for me. Next, come to the HDFC Life. So I will not go with the insurance companies because I have also avoided Bajaj Finserv, Bajaj Finance. Then I will also avoid HDFC Life Insurance बिकॉज पैटर्न है ही नहीं, मामला खराब है, साफ दिख रहा है सब कुछ, पता नहीं क्या है इन कंपनियों की, क्या लघुआ मारता जा रहा है, बट जो भी है मैं नहीं पता हमें क्या करना है, हमें चार्ट देख के सीधा काम करना है. नेक्स्ट कम टू द हीरो मोटोकॉप. गाइस हीरो मोटोकॉप कॉर्पोरेशन का चार्ट ठीक है, सारी चीजें बढ़िया है, बट एक चाल आ चुकी है, तो देन हो सकता है चाल थोड़ी स्लो हो. अब इस वीक के अंदर जो चाल आनी हो सकता है वो थोड़ी स्लो आए, थोड़ी धीरे धीरे मध्यम मध्यम चले, तो मे बी काम करने के लिए मैं इसमें काम करूंगा, बट थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा आराम से ही कंपनियों में अपने पैर फंसाऊंगा. बिकॉज इफ आई हैव द ऑप्शन लाइक बजाज ऑटो, लाइक आइशर मोटर्स, देन आई विल नॉट गो विद हीरो मोटर कॉर्पोरेशन. बात समझ रहे होंगे आप मेरी. अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होते देन आई विल डेफिनेटली गो विद हीरो मोटो कॉर्पोरेशन, बिकॉज पैटर्न्स खराब नहीं है यहाँ पे भी, अच्छे नहीं है बट खराब भी नहीं है, और होने को एक ट्रेंड बढ़िया है, अच्छे की जरूरत भी नहीं है. जब ट्रेंड है हमारे पास तो हमें किसी पैटर्न की जरूरत नहीं है, बट मेरे पास इससे अच्छे अच्छे स्टॉक है, देन व्हाई आई विल चूज दिस. समझ तो रहे हो ना आप. नेक्स्ट कम टू द हिंडाल्को. तो गाइस हिंडाल्को, क्योंकि देखो स्टॉक्स की लिस्ट हमारे पास वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है कि हम किन किन में काम करेंगे, सो हिंडाल्को में इतना ज्यादा मजा दिख नहीं रहा. हाँ हिंडाल्को में आनंद जब आएगा मुझे, जब हिंडाल्को अगली कैंडल मंडे वनडे ट्यूसडे तक 690 रुपये काट देगा ऊपर, फिर मजा आएगा. फिर 690 कटने के बाद मैं देखूंगा 720 730 तक की व्यवस्था. बट अगेन कह रहा हूं ये सारे के सारे मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं इन चीजों के ऊपर, कोई भी ट्रेडिंग टिप्स नहीं दे रहा. तो हिंडाल्को आप समझ ही गए. नेक्स्ट स्टॉक कम, द नेम ऑफ द कंपनी इज हिंदुस्तान यूनिलीवर. हिंदुस्तान यूनिलीवर गाइस अभी इसके अंदर मैं ना थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करूंगा, बिकॉज अभी हम एक डाउन ट्रेंड में थे. डाउन ट्रेंड के अंदर मे बी इट कैन बी रिट्रेसमेंट ऑफ 61% और 50%, और आई थिंक 38.2% हैज बीन कंप्लीटेड. तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा इस कंपनी का फॉर द हायर कंफर्मेशन. उसके बाद बात करेंगे. हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं काम करने के मूड में हूं नहीं. नेक्स्ट कम टू द आईसीआईसीआई बैंक. तो मैं पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा बुलिश ज्यादा हूं, बिकॉज यहाँ मुझे ये वाला लो बढ़िया दिख रहा है. कोई 1100 रुपये का लो थोड़ा सा मुश्किल है कटना, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मेरे थोड़े से ज्ञान के चक्षु हैं वो बता रहे हैं कि मे बी इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर आईसीआईसीआई बैंक टू ब्रेक दिस लो इन दिस वीक. इस हफ्ते के अंदर इस लो को काटना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आई विल डेफिनेटली गो विद आईसीआईसीआई बैंक. मैं बुलिश हूँ आईसीआईसीआई. इंडसइंड बैंक से बचूंगा भैया, इन्फोसिस से बचूंगा भैया, आईओसी से भी बचूंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा साइड बिजनेस, छोटी छोटी कैंडल्स, छोटा छोटा चाल, छोटी छोटी मूवमेंट, जो मजा नहीं आएगा काम करने में. बिकॉज खरीद भी लिया 150-200 रुपये का स्टॉक है, 10-20 पैसे 50 पैसे ऊपर नीचे करेगा पूरे दिन में, मूड खराब करेगा, इससे तो कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए मैं काम करने के मूड में नहीं हूँ. गाइस जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेंड बढ़िया है, बट मेरे पास जो है बहुत सारे स्टॉक हैं, देन आई विल नॉट गो विद जेएसडब्ल्यू स्टील. अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो मैंने होल्ड किया हुआ है ये स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील, तो मेरा यहाँ पे अभी बेचने का कोई इरादा नहीं है सिर्फ, बिकॉज मामला पूरा का पूरा बुलिश ही है. जेएसडब्ल्यू स्टील अगर मैंने होल्ड कर रखा है देन मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बाकी मैं अपने कोटक बैंक की बात करूं तो कोटक बैंक में काम करने से बचूंगा, क्योंकि परेशान है बेचारा बहुत दिनों से. परेशान इसलिए है क्योंकि अनाप शनाप काम करता है उल्टे सीधे, तो इस बार थोड़ी सी मार पड़ गई इसके अंदर, बट देयर इज नो प्रॉब्लम. बड़े टाइम फ्रेम में कोई खास समस्या नहीं है. पैटर्न खराब है यहाँ बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर थोड़े से पैटर्न खराब है, और होली है पैटर्न खराब, मैं समझा रहा हूँ आपको. बट थोड़े से लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ना कोटक महिंद्रा बैंक को अवॉइड करना गाइस. यहाँ से आगे अभी रेट है 1703 रुपये की, और ये परेशान करेगा लॉन्ग टर्म के अंदर. अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहां तक मैं चाल पढ़ पा रहा हूँ, ये जो है दिमाग खराब करेगा कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स का. ठीक है गाइस. तो दोबारा लौट के आते हैं अपने उसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम में हम बात करना चाह रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम पे हम अपने एक हफ्ते की बात कर रहे हैं. तो एलएनटी के अंदर भी कोई बढ़िया पैटर्न है, बढ़िया चाल है, बढ़िया सब कुछ है, बट बिकॉज एक बार ये हायर हाई हायर लो तोड़ चुका है,
होने को तो इसका ये हेड एंड शोल्डर था यहाँ पे, अगर आप समझ पा रहे हो तो। अगर मैं यहाँ इसे डाल दूं, देन यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट शोल्डर, देन सेकंड हेड एंड देन सेकंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये ब्रेक भी कर दिया, ऑलमोस्ट टारगेट भी आ लिया। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, बट अभी नॉर्मली मैं इसके अंदर काम करने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज अच्छे नहीं लग रहे ये चार्ट के पैटर्न, पता नहीं क्यों, समस्या है इनमें क्या है, थोड़ा सा बचना है। मारुति सुजुकी, देखिए भाई ऑटो सेक्टर के बारे में बात पहले ही कर चुका हूँ, तो ऑटो सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं मैं बुलिश हूँ। ये आप लोग समझ गए हैं इस वीडियो के अंदर, और जो नहीं समझे हैं वो समझ लें कि ऑटो सेक्टर भी मेरे लिए कहीं ना कहीं एक राइजिंग सेक्टर बन रहा है आने वाले हफ्ते के अंदर। कम टू द महिंद्रा एंड महिंद्रा, गाइस महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन समस्या है यहाँ पे एक बेचारा, समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे चाल पहले से ही जबरदस्त खड़ी है आके। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को एक रिट्रेसमेंट की जोन में लेके आए। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर मैं फ्रेश बाइंग करूंगा तो मेरे लिए रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉसेस भी बड़े होंगे, इसलिए मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करने से बचने की सलाह दे रहा हूँ अपने लिए। नेक्स्ट, नेस्ले इंडस्ट्रीज आई विल डेफिनेटली अवॉइड, देन एनटीपीसी आई विल नॉट अवॉइड। एनटीपीसी को मैं अवॉइड नहीं करूंगा बशर्ते एनटीपीसी मेरा 380 रुपए के ऊपर निकलना चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली बिकम लॉट ऑफ बुलिश, मैं उसके बाद बहुत ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा एनटीपीसी के अंदर। बट 380 से पहले आई विल नॉट गाइज, आई विल नॉट कंसीडर एनटीपीसी एज वेरी गुड बुलिश स्टॉक। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट ओएनजीसी, ओएनजीसी से भी बचेंगे भाई, ओएनजीसी आईओसी इन कंपनियों से थोड़ा सा बचना ही है, क्योंकि ऑयल सेक्टर थोड़ा अजीब सही लग रहा है शक्ल देखने में इनकी। नेक्स्ट आते हैं पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में सब कुछ ठीक दिख रहा है। यहाँ पे एक बात समझा दूं, ये पावर ग्रिड का मामला ठीक है और रेट भी ठीक है, मैं यहाँ पे बुलिश हूँ पावर ग्रिड के अंदर, सीधी सी बात। ट्रेंड भी बढ़िया, पैटर्न भी बढ़िया, सपोर्ट भी बढ़िया, रेट भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं रिलायंस पे। तो रिलायंस के अंदर उतना ज़्यादा व्यू अच्छा नहीं है, रिलायंस को मैं अवॉइड करना चाहूँगा। उसी प्रकार मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को भी अवॉइड करना चाहूँगा। नेक्स्ट स्टेट बैंक इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी अवॉइड करूँगा। श्री सीमेंट भी मेरे मतलब का दिख नहीं रहा, मुझे मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर। सन फार्मा, फार्मा सेक्टर की मना कर ही चुका हूँ। टाटा कंज्यूमर, ये सारे के सारे स्टॉक्स अपनी रिट्रेसमेंट में हैं, तो हो सकता है इनके अंदर चालें बढ़ें, ये गिरावट की जो चालें हैं थोड़ी सी और बढ़ें, इसलिए टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में मैं काम करने की इच्छा जाहिर नहीं करूंगा। और ये सेम बात मैं टाटा मोटर्स के लिए भी बोलूंगा, हो सकता है इनकी रिट्रेसमेंट बढ़े थोड़ी सी, इसलिए बचेंगे यहाँ काम करने से। टाटा स्टील में भी है द गुड चॉइस, टाटा स्टील में काम करने के लिए एक ऑप्शन बनाया जा सकता है, ठीक है जी। बाकी टीसीएस भी छोड़ो, बाकी टेक महिंद्रा भी छोड़ो, बाकी टाइटन भी छोड़ो, बाकी आपका यूपीएल को भी छोड़ो, यूपीएल भी सही नहीं है, पैटर्न सारे के सारे खराब है, ट्रेंड पूरा बिगड़ चुका है। विप्रो भी छोड़ो, विप्रो अंतिम स्टॉक हुआ गाइस हमारा। और मैं आपको विप्रो के बारे में एक न्यूज़ और दे दूं इसी वीडियो के अंदर कि विप्रो आने वाले समय में निफ्टी में नहीं रहेगा, ठीक है, इसको निकाल दिया जाएगा। बाकी दो सेक्टर के बारे में बात और कर लूँ, ये जो पूरा वीडियो है इसकी शुरुआत में मैंने बोली थी ये बात कि इस हफ्ते दो सेक्टर जो है वो फोकस में रहेंगे। पहला सेक्टर मैं गाइस शुरू में बता चुका हूँ, वो है बैंक निफ्टी, और दूसरा सेक्टर जिसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैंने ना अभी सारे के सारे स्टॉक्स आपके सामने देखे, तो जहां पर मुझे एक तो बजाज ऑटो सही लगा, एक शायद मुझे आयशर मोटर्स भी सही लगा था, और एक मारुति सुजुकी सही लगा था, है ना। तो मुझे ऑटो सेक्टर में थोड़ा सही लग रहा है, और देखो इसका पैटर्न भी, इसका पूरा इंडेक्स भी बहुत जबरदस्त है, इसे कहते हैं सेकंड कंफर्मेशन। मैंने सारे के सारे स्टॉक्स देख लिए, उसके बाद मुझे पता चला कि यार ऑटो भी ठीक है। तो ऑटो सेक्टर इज ऑल्सो सेइंग दैट आई एम वेरी बुलिश, उसके स्टॉक्स भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के अंदर और बैंक निफ्टी सेक्टर के अंदर इस हफ्ते अच्छी चाल की उम्मीद करता हूं, है ना। बाकी गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते मंडे मार्केट हेल्थ में, जिसके अंदर हमने ये सारी जो बातें करी उनको एनालाइज करेंगे और नई बातें करेंगे। अच्छा जी, एक बात और, इस हफ्ते आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर, करंट की वीडियोस मिलेंगी, जो करंट में हो रहा है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी
इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सिलेबस में कवर होता है, टेक्निकल एनालिसिस के जो भी पढ़ाया जाता है टू मास्टर स्टॉक मार्केट, वे वीडियोस आपको यहाँ फ्री में मिलने वाली हैं। कोशिश करें गाइस सारी चीज़ों को पढ़िए, और ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है इसको हमें कमेंट करके बताइए। वीडियोस को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू गाइस।